नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके प्यार एवं समर्थन की वजह से ही हम 5000 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। आपकी वजह से ही हमारी यह जो फैमिली है डेडिकेशन हब की, यह 5000 लोगों की फैमिली बन पाई है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग अपना साथ बनाए रखें। तो दोस्तों आज है 8 सितंबर 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नौकुचिया ताल किस जनपद में है? ऑप्शंस नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी और चमोली। तो इसका सही जवाब है नैनीताल। तो देखिए, नौकुचिया ताल में रविवार लॉकडाउन के बाद पहली बार बोटिंग शुरू हुई। नैनीताल जिले में सरकार की पर्यटन गतिविधियां खोलने की कवायद रंग लाने लगी है। इस दौरान यहाँ 500 से अधिक सैलानी पहुंचे, जबकि नैनीताल में करीब 800 पर्यटक वादियों का लुत्फ उठाने पहुंचे। अब देखिए, मार्च में कोरोना की दस्तक के बाद नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही शून्य हो गई थी। अब देखिए, न्यूज से हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल कहाँ आपके नैनीताल में है। अब देखिए, अनलॉक के बाद लोगों ने घूमना शुरू कर दिया है। स्नो व्यू, वाटरफॉल, चाइना पीक, हिमालय दर्शन आदि जगहों पर भी सैलानियों की आवाजाही रही। अब देखिए, झीलों की नगरी के नाम से विख्यात नैनीताल नगर तीन ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांटा, स्नो व्यू, हाड़ी गाड़ी, शेर का डांडा आदि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। आइए कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, नौकुचिया ताल नैनीताल में है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर, भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो नैनीताल से 26 किलोमीटर और भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका नौकुचिया ताल। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। कौन सी? नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। इस झील की लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई 40 मीटर है। तो देखिए, इस झील के 9 कोने हैं। यह झील पक्षियों के निवास के लिए उत्तम है और विदेशी पक्षी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झीलों की अधिकता के कारण, झीलों नहीं यहाँ पर झीलों था, झीलों की अधिकता के कारण कुमाऊं क्षेत्र विशेषकर नैनीताल प्रसिद्ध है। तो देखिए, उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। देखिए, झीलें बहुत प्रकार की होती हैं और उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं और यह जो सबसे ज्यादा पाई जाती है कहाँ पर? कुमाऊं में, और कुमाऊं में विशेषकर कहाँ पर? नैनीताल में। और इन झीलों की अधिकता के कारण ही नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहते हैं। अब देखिए, नैनीताल की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल। तो ये क्या है? नैनीताल की प्रमुख झीलें हैं। अब देखिए, इनमें से क्या है? भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील है। गहरा झील कौन सा है? नौकुचिया ताल। अब देखिए, सबसे बड़ा झील कौन सा है? भीमताल। तो देखिए, 5 पांडव थे जिनमें भीम क्या थे? सबसे विशाल थे, फिजिकली सबसे विशाल थे। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा कि भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील है। इसकी लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि उत्तराखंड में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। इनकी अधिकता कहाँ देखने को मिलती है? कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलती है। और कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? नैनीताल में। इसी वजह से नैनीताल को सरोवर नगरी कहा जाता है। फिर हमने नैनीताल की सारी झीलें देखी। अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध झीलों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले गिरिताल कहाँ पर? आपका उधम सिंह नगर काशीपुर। द्रोणताल उधम सिंह नगर काशीपुर के पास। सुकुंडा ताल कहाँ पर है? बागेश्वर में। तड़ाक ताल का है? अल्मोड़ा। तड़ाक ताल का है? अल्मोड़ा। अब देखिए, श्यामला ताल तो देखिए चंपावत में है। श्याम रंग का जल और विवेकानंद आश्रम के किनारे है। तो जो श्यामला ताल है, इसमें श्याम रंग का जल देखने को मिलता है, चंपावत में है और विवेकानंद आश्रम के किनारे है। अब देखिए, झिलमिल ताल तो चंपावत में है और टनकपुर के पास और इसका जल कैसा है? नीला जल है। अब देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें कहाँ पाई जाती हैं? नैनीताल में। और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें कहाँ देखने को मिलती हैं? चमोली जिले में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि नौकुचिया ताल किस जनपद में? तो किस जनपद में? आपका नैनीताल में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? ऑप्शन देहरादून, श्रीनगर, कोटद्वार और हल्द्वानी। तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। तो देखिए उत्तराखंड का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये कहाँ खुलेगा? आपका हल्द्वानी में खुलेगा। इससे कोरोना जो मरीज है यानी कोविड-19 के जो पेशेंट्स है इनके इलाज में आसानी होगी। आइए अब डिटेल से जानते हैं। अब देखिए नैनीताल के डीएम ने कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी कोविड अस्पताल में उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का आदेश दिया है। तो कहां पर बनेगा? सुशीला तिवारी अस्पताल में यह जो पहला प्लाज्मा बैंक है यह बनेगा। अब देखिए इस बैंक में ऐसे कोरोना मरीजों के शरीर से निकाला हुआ प्लाज्मा स्टोर किया जाएगा जो बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। तो क्या स्टोर किया जाएगा? प्लाज्मा स्टोर किया जाएगा। कहां पर? सुशीला तिवारी अस्पताल में। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नैनीताल प्रदेश का पहला जिला होगा यानी उत्तराखंड का पहला ऐसा जिला होगा जहां प्लाज्मा बैंक होगा। तो पूछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां पर प्लाज्मा बैंक बना? तो कौन सा है? नैनीताल। नैनीताल के कुमाऊं के सुशीला तिवारी अस्पताल में प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। अब देखिए ऐसे व्यक्ति को जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं प्लाज्मा वॉरियर्स के रूप में पहचाना जाएगा। प्रशासन उन्हें प्रशस्ति पत्र गिफ्ट देकर सम्मानित भी करेगा और डीएम ने इस बैंक के लिए 2.5 लाख रुपए का फंड भी दे दिया है। अब देखिए प्लाज्मा बैंक खोलने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या हुआ? देखिए प्लाज्मा वही दे सकता है जिसके शरीर में पहले कोरोना का संक्रमण हुआ है। संक्रमित मरीज के ठीक होने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी यानी कोरोना से लड़ने वाले तत्व पैदा होते हैं जो उसके खून में प्लाज्मा के रूप में घुले रहते हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इन्हीं ठीक हो चुके लोगों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है जिससे पीड़ित भी स्वस्थ हो जाता है। कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाए तो उसकी बॉडी में क्या है? एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है और उसके खून से प्लाज्मा यदि क्या है किसी पीड़ित व्यक्ति को दिया जाए तो वह भी स्वस्थ हो जाता है। अब देखिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश इस थेरेपी के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कौन सी थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। लेकिन डोनर की दिक्कत होने के कारण मरीजों को समय से प्लाज्मा नहीं मिल रहा, इसलिए नैनीताल में प्लाज्मा बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का यानी प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुलेगा? तो कहाँ खुलेगा? कुमाऊं के सुशीला तिवारी अस्पताल में। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि प्रदेश का पहला जनपद जहां पर प्लाज्मा बैंक खुलेगा तो कौन सा है? नैनीताल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट को गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं नैनीसैनी एयरपोर्ट, पंतनगर फूलबाग एयरपोर्ट, गौचर एयरपोर्ट और दून जौलीग्रांट एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब है दून जौलीग्रांट एयरपोर्ट। तो देखिए देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट को गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बीते शुक्रवार की रात राष्ट्रीय आपदा बल ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट में प्लेन दुर्घटना का मॉक ड्रिल किया। यानी क्या किया गया? प्लेन दुर्घटना का मॉक ड्रिल किया गया। कहां पर? जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे। इसी वजह से यह चर्चा में है। अब देखिए मॉक ड्रिल के घटनाक्रम में सबसे पहले रात्रि 7 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश होने की सूचना एसडीआरएफ को दी गई। यानी यहाँ पर क्या किया गया? दुर्घटना का मॉक ड्रिल किया गया। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में परिवहन के मुख्यतः 4 साधन है। कौन कौन से? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई सेवा और जल सेवा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हवाई सेवा के बारे में। तो देखिए राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले दून जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहां पर है? देहरादून में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पंतनगर फूलबाग, कहां पर है? उधम सिंह नगर, पंतनगर उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नैनीसैनी हवाई अड्डा कहां पर? आपका पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है गौचर हवाई अड्डा, कहां पर है? चमोली में। और आखिरी चिन्याली सौड़ बड़कोट हवाई अड्डा कहां पर? आपका उत्तरकाशी में। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेगा। अब देखिए जौलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट राज्य का सर्वाधिक संचालन वाला एयरपोर्ट है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था कि राज्य का सर्वाधिक संचालन वाला एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है? जौलीग्रांट एयरपोर्ट। देखिए राज्य के सभी जिलों तथा प्रमुख पर्यटक स्थलों पर एक एक हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा राज्य में सेना के 10 हेलीपैड हैं और राज्य में लगभग 27 हेलीपैड बनाए जा चुके हैं और धीरे धीरे क्या नए नए हेलीपैडों का निर्माण किया जा रहा है। देखिए केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम 16 मई 2003 से पवन हंस नामक सरकारी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी और वर्तमान में यहाँ दर्जन भर से अधिक निजी कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यह क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया था। अब देखिए करंट के लिहाज से कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, जैसे पंतनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश एम्स का खुद का हेलीपैड है और यह देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसके पास खुद की एयर एम्बुलेंस है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से किस एयरपोर्ट को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जौलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट को।
आइए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं। तो देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब ने देहरादून में योग, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। किसे? डॉक्टर नवीन भट्ट को। किस अवार्ड से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड 2020 से। अब देखिए, डोबरा चांटी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, डोबरा चांटी उद्घाटन के लिए तैयार है। डोबरा चांटी देश का सबसे लंबा हैंगिंग मोटर पुल है, जिसकी लंबाई करीब 850 मीटर है। इस पुल के बनने से टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों का 100 किलोमीटर तक का सफर कम होगा। तो देखिए, योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन भी उद्घाटन के लिए तैयार है, जहां से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। तो देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी गाजड़ा क्षेत्र स्थित ठांडी गांव में पारंपरिक भेड़ों का मेला, जिसे भेड़ों को तमाशू भी कहा जाता है, का आयोजन किया गया। ठंड आने के साथ ही बुग्यालों से भेड़ बकरी पालकों की गांव लौटने के उपलक्ष्य में यह मेला आयोजित किया जाता है। तो भेड़ों का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? उत्तरकाशी गाजड़ा क्षेत्र स्थित ठांडी गांव में। और देखिए, उत्तरकाशी टकनौर क्षेत्र के सारा एवं सारी गांव में आजकल सिल्कू मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठंड के आगाज के साथ ही बुग्याल क्षेत्रों से पशुपालकों के गांव लौटने का सिलसिला शुरू होने पर टकनौर क्षेत्र के गांव में सेल्कू मेलों का आयोजन किया जा रहा है और सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना की गई। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहां खुलने जा रही है? तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। नेक्स्ट था, अल्मोड़ा में किस चंद शासक का 424 साल पुराना ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है रुद्रचंद। तो देखिए, मोस्टली सभी स्टूडेंट के आंसर सही थे और मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में डिटेल से अपने आंसर जरूर लिखा करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमें याद हो जाता है और ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए। आइए अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, देश भर के पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है? नेक्स्ट है, ऐतिहासिक पौड़ीकांड कब हुआ था? और आखिरी प्रश्न है, हिमालय दिवस कब मनाया हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इन दो क्वेश्चन के आंसर आज ढूंढें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।